अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली। लेकर आया हूं आपके लिए एक फेवरेट प्रोग्राम, आपका संडे स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ, आपके संडे को ख़ास बनाने के लिए लेकर आए हैं मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शोबिज़ में ख़ासा इंटरेस्ट रखते हैं और जो लोग ख्वाब देखते हैं कि हम जगमगाता एक सितारा बनकर उभरें और अपना नाम बनाएं, शोहरत कमाएं बहुत सारी। तो जनाब, मैं आज इस प्रोग्राम में आपको बताता चलूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि हम ख्वाब तो सभी देखते हैं लेकिन इन ख्वाबों को पूरा करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। ये सब हम जानेंगे आज के अपने मेहमान से। तो मेरे जो मेहमान हैं आज के, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, लाइक माई ब्रदर नदीम मलिक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिल्म्स भी कर रहे हैं, एक उभरता हुआ नाम है और बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और मुल्तान के लोग तो स्पेशली जानते होंगे क्योंकि मुल्तान में हाल ही में इन्होंने ड्रामा फेस्टिवल जो हुआ उसमें सेकंड पोजीशन भी हासिल की। और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ें करूं जनाब। आप खुद इनका जब इंटरव्यू देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितने टैलेंटेड इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम अस्सलाम अहमद अली साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मक्स न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अहमद अली मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, मेरे माँ प्यो के सदके, मेरे माँ बाप के पाँव के सदके मुझे इज़्ज़त मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आप दोस्त इसी तरह मेरी तारीफ़ करते रहेंगे सब दोस्तों के सामने, सब प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप डिज़र्व करते हैं। और बल्कि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मैं जितने अरसे से आपको जानता हूँ तो मैंने आपको यही देखा कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक क्रेज़ होता है ना कुछ लोगों के अंदर, एक पैशन होता है और पैशन के साथ साथ क्रेज़ होना बहुत ज़रूरी है, अपने एक जज्बा होना ज़रूरी है उस फील्ड से जिससे आपको लगाव हो। तो वो जज्बा मुझे आप में नज़र आता है। आप एक मैरिड भी हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारा सेक्रीफाइस करके शोबिज़ लाइफ को जो सा है उसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक आप उसमें कामयाब भी जा रहे हैं। तो नदीम, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट आज आपकी लाइफ का, जब हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आपकी ज़ात की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर बात करनी है, तो स्टार्ट बचपन से लेना चाहिए जी। तो बताइए नदीम, आपका बचपन किस तरह का था? बहुत शरारती सा था, बहुत सादा से बच्चे थे, किस किस्म का मिजाज रखते थे? जी बिल्कुल अमर भाई, बचपन जो होता है वो बहुत खूबसूरत, यकीन करें इंसान, हम हर इंसान अपने बचपन को मिस करता है और मैं भी अपने बचपन को मिस करता हूँ। जैसे कि मैं एक बहुत ही सहमा सा बच्चा था और मुझे इतनी सेंस नहीं थी। मैं दूसरे लड़कों को देखता था वो बड़े क्लेवर, लेकिन मुझे जो प्यार था, मुझे जो अपने लगन था वो ज़्यादा अपनी किताबों के साथ था। मैंने जब स्कूल लाइफ शुरू की तो स्कूल इसलिए जाता था कि वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिल जाते थे, फिर दोस्तों के साथ खेलना, बैठना, उठना, फिर किताबें जो थी उनमें स्टोरीज बड़ी खूबसूरत होती थी, वो मैं पढ़ता था। ये अल्लाह की तरफ से था और मुझे घर से भी हेल्प थी और मुझे ज़्यादा जो टाइम था वो दोस्तों के साथ और किताबों के साथ गुजारने में ज़्यादा मज़ा आता था। मुझे दोस्त अक्सर कहते थे, यार तू तो किताबी कीड़ा है, हमारे साथ खेलता नहीं है, बातें नहीं करता। तो बस यही लाइफ है छोटी। इसका मतलब है नदीम मलिक का जो बचपन है वो बहुत ही एक ओबीडेंट किस्म का बच्चा रहा है, जो मतलब घर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे, और बहुत कम मिलते हैं ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स को तंग ना करें। और बहुत एक फर्माबरदार जब बच्चे घर के अंदर हो तो मेरे ख्याल में वालिदैन लकी होते हैं। तो अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मेरा बचपन आपके बिल्कुल अपोजिट गुजरा है। मतलब मैं तो स्कूल से भागने वाला बच्चा था और किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं था। पता नहीं मैं कैसे पढ़ गया हूँ। तो मेरे घर वाले तो कहते थे इसने इस साल फेल होना है, इस साल फेल होना है। तो जनाब, स्टडी के बारे में जब आप बात करें तो बताइए, आपने स्टडी कहाँ तक की है नदीम? मैंने स्टडी तफसील से थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने प्राइमरी स्कूल से जब पास किया तो हाई स्कूल में आया, वहाँ भी मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था और साथ साथ मैं ये शोबिज़ की एक्टिविटीज़ भी करता था क्योंकि मुझे बड़ा थोड़ा सा लगाव हो गया था, जैसे कि तकरीर करना, स्पीच देना, इन चीज़ों से मुझे प्यार था। दूसरा, मैं जो फाइनली बात यही कहूँगा, मेरी फाइनली बात ये है कि मुझे किताबों से बहुत प्यार था। मैंने अपनी जो लाइफ गुजारी है, यकीन करो, एक बहुत ही क्रिटिकल, मैंने बहुत मुश्किलात झेली हैं। मेरे पास बाज़ किताबें नहीं भी होती थी
तो मैं अपने दोस्तों से ले लेता था। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दोस्त अच्छे मिले। तो वो उनका इतना दिल नहीं भी लगता था, उनके वालिदैन उनका खर्चा बेयर करते थे, लेकिन मैं जो था, मेरे घर वाले मेरा खर्चा नहीं उठा सकते थे। तो मैं दोस्तों से किताबें मांग के लाता, अपने अखराजात छोटी मोटी काम करके पूरा करता, और अल्लाह पाक ने मुझे यकीन करे कामयाबी दी। जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो मैं मैच्योर हो चुका था। मैंने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए और साथ में स्टडी भी करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया भाई। एक यहाँ मुल्तान में मूव हुआ, यहाँ आया और मैंने मुल्तान में काम शुरू नदीम, किया। बेसिकली आप विलेज से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, मेरा एक खूबसूरत गांव से ताल्लुक है और मुझे गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहूं, लाहौर है, मुल्तान है, इवन फैसलाबाद है, किसी भी शहर में रहूं, यकीन करो मैं जब गांव में जाता हूं तो मुझे बहुत सुकून आता है। गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे, लोग सच्चे और नदीम, जब आपने इतनी सिंपल लाइफ गुजारी, जैसा कि आप बता रहे हैं, गांव से आपका ताल्लुक था, बहुत ही ओबीडेंट किस्म के आप घर के बच्चे थे और बड़े ही आप मासूम किस्म के, इनोसेंट बता रहे हैं कि सहमे डरे से रहते थे। Yes. तो इस दौरान आपके दरमियान, आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि मतलब आपने एक्टिंग की तरफ आना है? बिल्कुल, ये ऐसा ही है, आपने सही कहा। मैं ओबीडेंट और बिल्कुल मासूम सा बच्चा था, मुझे नहीं पता था। मैं अक्सर बात करता था किसी से तो बहुत शर्मा जाता था। तो जब मैं होटल लाइफ में आया, मैं यहाँ पे मुल्तान में जब 2003 में आया, तो मैंने एक होटल, छोटे से होटल में मैंने एज ए वेटर की जॉब ज्वाइन की। तो साथ साथ मैं किताबें भी पढ़ता था। मैं वो मैनेजर को देखता था कि ये क्या करता है। मैंने टारगेट किया कि मैंने एक दिन इंशाल्लाह ये जो मैनेजर साहब बैठे हैं इनकी चेयर पे मैंने बैठना है, और यकीन करें विद इन 6 मंथ मैंने वो टारगेट अचीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैनेजर की सीट मिली। मैंने अपने काम को ज़्यादा तरजीह दी। मुझे 12-14 घंटे जो ड्यूटी होती थी करने, वो मैंने बड़े ही अपने उसमें स्ट्रगल की, उसमें मेहनत की। और एक ऐसी पार्टी आई लाहौर से, उन्होंने मुझे कहा जी आपका काम बहुत अच्छा है। वो काफ़ी दिन फैमिली रहे, तो उन्होंने कहा हमारा एक बहुत अच्छा होटल है लाहौर में, आप हमारे पास तशरीफ लाएं, वहाँ काम करें। जब मैं लाहौर चला गया, वहाँ पे मुझे सैलरी भी अच्छी मिली। तो वहाँ से मेरी ये शोबिज़ की लाइफ शुरू होती है। तो वहाँ पे मुझे शोबिज़ के लोग मिलना शुरू हो गए, वहाँ पे स्टे करते थे। तो मेरे दोस्त भी कहते थे कि नदीम तुम अच्छे हो दिखने में, बोलने में, तो कोशिश करो शोबिज़ में आ जाओ। तो मैंने ट्राई की और काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अल्लाह पाक ने देखे मेरी छोटी सी अभी मेहनत है, इतनी मेहनत नहीं है। आपके सामने आपने अभी कहा कि मैंने फेस्टिवल 2019 का वो मैंने विन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया है जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। मुझे यकीन करो बहुत फ़ख्र है। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है। जितने भी मुल्तान के एक्टर हैं, यकीन करो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। मेरे उस्ताद, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर, मेरे कोलीग्स, और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि मैं इसी तरह आप दोस्तों को एंटरटेन करता रहूं और मच मोर। देखिए, मेरे ख्याल में नदीम, ये आपका एक बहुत बड़े आला ज़र्फ़ी की बात है कि आप इतने मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को शेयर करने का हौसला रखते हैं जिन तकलीफ़ात से आप गुजरे हैं, जिन भी आपने मतलब प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है अपने पास्ट में, अपने बचपन में। Yes. तो ये बहुत कम लोग इस चीज़ को शेयर कर पाते हैं। और मेरे ख्याल में आजकल तो लोग रीज़न्स एक्सप्लेन करते हैं कि मैं इसलिए स्टडी नहीं कर सका, मैं ये फ़लाँ काम इसलिए नहीं कर सका कि मेरे घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे। तो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब इंसान की हिम्मत जो सी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपका अपने आप पर यकीन हो, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहमियत रखता है। तो आपने अपने मतलब हौसला नहीं हारा, अपने हालात के सामने हार नहीं मानी और आप मतलब तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद तरक्की करेंगे। तो नदीम, ये बताइए कि पहला प्रोजेक्ट आपने कौन सा किया एक्टिंग का? मैंने पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे मुल्तान में किया। मुझे नहीं पता था इतना। जब मैं लाहौर से मूव हुआ, मुल्तान आया दोबारा, क्योंकि हालात ख़राब हो गए थे लाहौर के। वहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी लोगों को, शोबिज़ के लोगों को मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला वहाँ से। मैं जब मुल्तान वापस आया, क्योंकि मेरे मामा बाबा कहते थे कि बेटा आप वापस आ जाओ और हमारे पास रहो, क्योंकि दूर जो है वहाँ लाहौर के हालात ठीक नहीं हैं, तो बेटा हम चाहते हैं कि आप मुल्तान। मैंने मुल्तान दोबारा यहाँ पे आया, मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ के भी शोबिज़ का काम हो रहा है, यहाँ भी
काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। मैंने डायरेक्टर से मिला, प्रोड्यूसर से मिला, मुझे छोटा मोटा काम, मैंने एक दीवानगी फिल्म की, उसमें मैंने नहीं, आपने स्टार्ट जो था वो थिएटर से लिया या फिर मैंने फिल्म से लिया, फिल्म से स्टार्ट मैंने फिल्म से लिया। दीवानगी फिल्म थी, उसमें एक और लड़का था, काफ़ी खूबसूरत टीम थी मुल्तान की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं सकी, वो मतलब नहीं चली, डरबा हो गई। किस वजह से? फाइनेंशियली जो पार्टी थी वो मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से वो पहली फिल्म जो मेरी थी वो डरबा हो गई और नहीं चली। फिर उसके बाद मोस्टली लोग ऐसा होता है कि थिएटर से फिल्म की तरफ आते हैं, आप फिल्म से थिएटर की तरफ आए, तो थिएटर में आपको ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया या जिससे आप इतना मुतासिर हो गए कि आपको थिएटर करना चाहिए, आपको ये फील हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल पूछा आपने, ये मेरी लाइफ चेंजिंग सवाल है। बात ये है अहमद भाई कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे फाइनेंशियली और जो प्रोड्यूसरान है ना, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो काम कर पाते थे लेकिन आगे उसको सनमास तक नहीं ले जाते थे, बेचारों के पास सोर्स नहीं थे या उनको हाउ नहीं थी, उनको पता नहीं था इसके बारे में। तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फेम पर्सनालिटी मिली, डायरेक्टर इजाज चंदा साहब। उन्होंने मुझे कहा, मैं बिल्कुल थक हार के बैठ गया था कि यार ये क्या मैंने क्या किया है अपने साथ। तो उन्होंने मुझे समझाया, मीटिंग की, उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करो, आप थोड़े से देखें, एक्टर जो होता है वो सीखने से ही मराहिल हैं इसके शोबिज़ के, जैसा जैसा इंसान सीखता जाता है वो बेहतर होता जाता है। तो उन्होंने मुझ में काफ़ी सारी कमियां देखी, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, लाइव स्टेज करें, उस पर आपको एक तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप बेहतर हो जाएंगे। आप काम सीखें, काम को सीख के करें, फिर इंशाल्लाह ताला ये लोग सब जो शोबिज़ के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये आपसे काम लेंगे, आपसे काम करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, मेरे उस्ताद ने मुझ पर मेहनत की और मुझे आज यहाँ तक, मतलब मैंने फेस्टिवल विन किया, फिर उसके बाद फेस्टिवल में बहुत सारे ड्रामे किए, मैंने बहुत सारी ट्रॉफी ली, आर्ट्स काउंसिल में मैंने ड्रामे किए। बस मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ही अरसे में मैंने आपके सामने बहुत एक अच्छा स्कोर बना लिया है। मेरा यहाँ पे 200-250-300 के करीब आर्टिस्ट हैं मुल्तान में, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम बड़े अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाता है। और बस। अच्छा नदीम, जहाँ आप बात कर रहे हैं कि आपने स्टेज की तरफ जब आप आए जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना काम कर चुके हैं, उसके बावजूद ऐसा है कि मुझे आज भी आपको देखने के अंदर, आपके अंदर वही एक सादगी फील होती है और एक मासूमियत का अंसर नज़र आता है। तो मतलब जो कि आम आप थिएटर के जो एक्टर्स हैं उनके देखने में नहीं मिलता, मतलब उनको आप देखते हैं या उनसे बातचीत करते हैं तो वो इस तरह का नहीं, वो एक ज़रा थोड़े से ओवर स्मार्ट कह सकते हैं आप वो होते हैं, तो बात करने में काफ़ी एक टॉकी करैक्टर इस तरह के होते हैं, फिलबदी झुकते मारना। yes. तो आप वो स्टेज के बंदे मुझे नज़र नहीं आते, स्पेशली जो कि कमर्शियल थिएटर्स में हो रहा है। आप कैमरा के बंदे मुझे ज़्यादा नजर आते हैं। आपकी बात ये सुन के मुझे हंसी आ रही है, हंसी इस वजह से आ रही है कि मैं जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो भाई मुझे बाहर, जब मैं शो करके बाहर निकलता था तो मुझे अक्सर दोस्त कहते थे, यार हम अंदर बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि यार कि ये कोई अच्छी फैमिली का लड़का है, बिल्कुल बड़ा डिसेंट टाइप का है और यहाँ पे आता है। और यकीन करें, मैं जब बाहर आया तो अभी आपका जो सवाल आपने मुझे किया है, मुझे वो पब्लिक कह रही होती थी कि यार आप तो बड़े डिसेंट किस्म के हो, कैसे इस स्टेज लाइफ में आ गया। तो मैंने कहा मुझे शौक है एक्टिंग करने का, तो मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ, तो मैं सारे मराहल से गुजरना चाहता हूँ। यार ये स्टेज है, ड्रामाज हैं, टीवी है और देन फिल्म्स है, तो मैं ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो लोग यकीन करो, एक अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड होता है, मेरे माँ बाप की दुआ और आप जैसे दोस्त, मुखलिस दोस्त मेरी लाइफ में जुड़ते गए और मुझे अल्लाह पाक ने बड़ी कम अरसे में दूसरा इज्जत दी। मुझे दोस्तों ने, मेरे फैन बहुत जल्दी बन गए, यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस शोबिज़ में। और जिस तरह आपको मज़ा आ रहा है शोबिज़ में, इस तरह हमें आपसे बात कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे नदीम मलिक से और आप जानेंगे कि नदीम मलिक का सफ़र कैसा रहा शोबिज़ के इस दुनिया में। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू
की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बहुत ही मज़े की डिस्कशन कर रहे हैं नदीम मलिक। तो नदीम मलिक, आपने फ़िल्म भी की है, आपने ड्रामा भी किया है, आपने थिएटर प्लेस भी किए हैं और आपने स्टेज ड्रामा भी किया है। स्टेज ड्रामा कहूँगा मैं, थिएटर नहीं कहूँगा इसको। तो खैर आप ये बताइए मुझे कि इन तीनों मीडियम्स को जब आपने एंजॉय किया तो इनके बीच में, बल्कि चारों मीडियम्स को आपने एंजॉय किया है, चारों मीडियम्स में आपने काम किया है, तो किस में काम कर कर आपको ज़्यादा मज़ा आया? अमर भाई, मुझे ज़्यादा जो काम करके मज़ा आया वो फिल्म लाइन में है। फिल्म लाइन में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वहाँ जो है आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो और बड़ा खूबसूरत तरीके से काम, क्योंकि वो जो काम होता है वो फैमिलीज़ भी देख सकती हैं उनको। और मेरे ख्याल में आई थिंक हर आर्टिस्ट की जो मंजिल है वो एक बड़ी स्क्रीन पर आना हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है। यस। तो वो फिर आपको जब उसका चांस मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। अच्छा नदीम, ये बताइए, आपने आर्ट्स काउंसिल भी किया है और आप कमर्शियल ड्रामास भी कर रहे हैं, तो कमर्शियल स्टेज ड्रामे कर रहे हैं, तो थिएटर आर्ट्स काउंसिल के अंदर आपने जाहिर सी बातें किया। तो आप ये बताएं, थिएटर और स्टेज ड्रामा के बीच में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? कहने वाले तो आई एम सॉरी टू से स्टेज ड्रामा ही कहते हैं इसको, कमर्शियल जो ड्रामे हो रहे हैं इसको स्टेज ड्रामा कहते हैं, थिएटर कहते हैं। तो मतलब थिएटर तो नहीं है ये, और थिएटर मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो वजूद थिएटर का ख़त्म हुआ है वो इन्हीं कमर्शियल ड्रामास की वजह से हुआ है। एक दौर ऐसा था माजी में, अगर हम अपने बड़ों से सुनते हैं तो थिएटर ड्रामा देखने के लिए फैमिलीज जाया करती थी, जिसमें माँ, बेटी, बहन, भाई सब लोग फैमिलीज साथ में जाकर देखा करते थे। और आज भी अगर आप कराची में चले जाएं या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर थिएटर इसी तरह का होता है जिसको आर्ट प्लेस कहा जाता है। इस किस्म के ड्रामास देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जो कमर्शियल ड्रामा हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं वल्गैरिटी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी सोसाइटी का शायद हिस्सा नहीं है, पता नहीं हमने कहाँ से अडॉप्ट कर ली हैं, और तमाशबीन ज़्यादातर इसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो बी ऑनेस्ट ज़रूर आप अपना ज़रा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत सवाल उठाया है और सवाल ये है कि भाई पता क्या है, मैंने आर्ट ड्रामे भी किए हैं, आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे किए हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ देखने आती हैं। अगर आप एक अच्छी चीज़ पेश करते हो ना, एक अच्छा राइटर, अच्छा डायरेक्टर, मैंने अभी एक अच्छे राइटर की कहानी की है, जनाब सैयद यकूब साहब हैं, बड़े खूबसूरत राइटर हैं। फिर डायरेक्टर उन्होंने एजाज चंदा साहब को लिया था, बड़ा खूबसूरत ड्रामा था और हाल भरा हुआ था, और यकीन करें लोग इस तरह ड्रामा खामोशी से देख रहे थे जैसे वो कोई मतलब एक रियल स्टोरी थी सब कुछ। फिर उसके बाद बिहाइंड जो है वो है स्टेज। भाई उसका तो मैं आपको सच बताऊं कि मुझे अब वहाँ भी अब देखने आ रही है वो भी ड्रामा, उसको भी इंजॉय करने आ रही है, लेकिन जो आर्ट प्ले है वो आर्ट। नदीम, बात यह है ना कि जन्नत में भी रश होगा और जहन्नुम में भी रश होगा। तो बात यही है कि मैं अब इसको उसी तरह से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह पर होते हैं, और तादाद जो उनसी है वो उसको आप देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इस तरफ ज्यादा है या लोग देखने आ रहे हैं तो ये अच्छा काम है। बिल्कुल, अच्छाई और बुराई को जज हम वो तब कर सकते हैं जिसके बारे में मतलब आपको करते वक्त या बताते वक्त ये फील ना हो कि यार यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा होगा, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? बस भाई क्या बताएं आपको, शुरू में मुझे बहुत मुश्किलात हुई, यकीन करो इतनी मुश्किलात हुई ना कि मुझे मेरे जो साथ काम करने वाले थे, या तो उनका स्टाइल जो था वो ज़ूम में नहीं बातों करने वाला था, या फिर वो जैसे
कॉमेडियन स्टार होते हैं उनके साथ करने का था। कॉमेडी और क्या कहते हैं बेहूदगी के दरमियान एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर थिएटर्स में ऐसा है उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, बेहूदगी की तरफ जाकर उसको कहते हैं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं। तो ऐसे ड्रामाज आते हैं, अगर उनकी सीडीज केबल चैनल्स पर लगी हुई हो तो मेरे ख्याल में फैमिलीज बैठकर उनको नहीं देख सकती हैं। और ये हमारी सोसाइटी पर इतना बैड इंप्रेशन पड़ा है कि जो लोग न्यू यंगस्टर्स हैं, अगर वो थिएटर एक बेस होती है आर्टिस्ट की, एक एक्टर की, कि वहाँ से वो जो सीखता है वो मेरे ख्याल में हर मीडियम में उसके काम आता है। लेकिन आज अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने थिएटर करना है तो यकीन माने कि एक गाली समझा जाता है इस चीज़ को। लोग कहेंगे कि आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हो। मैं शायद लाइव शो में इस चीज़ को, रिकॉर्ड शो भी हमारा हो रहा है, इसमें नहीं कह सकता हूँ, उस चीज़ का मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। जो चीज़ मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इस चीज़ के लिए, और इसके अंदर आई थिंक कसूर जो है वो उन थिएटर्स मालकान का है जो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए, तमाशबीन इकट्ठे करने के लिए मुजरा कल्चर को मतलब एक परवान चढ़ा रहे हैं। ज़ुमाइनी जुगतों के ज़रिए सिर्फ ये बढ़ा रहे हैं कि मतलब टिकट्स ज़्यादा सेल होंगे और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको क्या फ़ील होता है कि मतलब इस चीज़ का खात्मा होना चाहिए? अमर भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक ऐसे थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि पता क्या है, हमारे यहाँ वहाँ पे कमेटी के लोग बैठते हैं, सारा कुछ ड्रामा उसको देखा जाता है, बाकायदा रिटर्न में भेजा जाता है उनके पास, और ऐसी कोई खास वर्गैलिटी नहीं है। अच्छा नदीम, आई एम सॉरी टू से, यही कहा जाता है कि विजिलेंस कमेटी के लोग आते हैं, वो बाकायदा उसको सेंसर होता है, देखते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद आप वेबसाइट्स के ऊपर जब जाएं तो बहुत सारे क्लिप्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके अंदर, मैं अभी कल ही की बात है कि मैं एक ड्रामा अपने ही मुल्तान का देख रहा था और एक अपने हमारे मुल्तान का ही आर्टिस्ट था। मैं तो नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप शायद इस टाइम प्रोग्राम में बैठे हैं, आपके कोलीग्स हैं, तो ये शायद मुनासिब नहीं होगा नाम लेना। तो इस किस्म की ज़ुमाइनी बातें कर रहे थे कि हैंड फ्री मेरे पास नहीं थी और मैंने उसको वैसे ही क्लिक किया था, और तो मुझे उसको बाकायदा अपने आसपास देखना पड़ा कि कोई सुन तो नहीं रहा कि किस किस्म की डिस्कशन की जा रही है। और उन्हीं ड्रामों के बारे में कहा जाता है कि इसको बाकायदा कमेटी के चेक एंड बैलेंस के बाद चलाया जाता है। तो यार ये जो है, ये हमारे कल्चर के अंदर एक नासूर की तरह ये चीज़ परवान चढ़ रही है, और हमें इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वल्गैरिटी जो है वो कमर्शियल ड्रामों में हो रही है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि ड्रामा चेक किया जाता है, बाकायदा कमेटी के लोग वहां बैठे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप, हाँ ये है कि फैमिली के साथ ड्रामा नहीं देखा जा सकता। वहां पे हम दोस्तों का माहौल होता है जो वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज़ूम-ऐनी बातें नहीं होती जितनी आप मेरा ख्याल है। आप ये बताएं आपको आई थिंक आप वहां पर अब तक एडजस्ट हो पाए हैं? यस, मैंने बिल्कुल, उन लोगों ने आपको डाइजेस्ट मैंने आपको कहा है कि मुझे मुश्किलात हुई हैं काफ़ी सारी, लेकिन कोशिश करके, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस था वो काफ़ी मजबूत था। डायरेक्टर एजाज चंदा साहब, उनकी सब इज्जत भी करते हैं, शायद हो सकता है उनकी वजह से मुझे उन्होंने बर्दाश्त किया हो। मुझे तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी किसी ने आपके साथ काम करने से मना किया हो कि मतलब ये नया लड़का है, डिफरेंट है, थोड़ा सा एक मुनफरिद नजर आता है? ये तो मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, तो सच्चाई मुश्किल होती है। मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये आर्ट्स काउंसिल में मुझे ड्रामा मिलने शुरू हो गया, तो मुझे मेरे उस्ताद डायरेक्टर साहब को लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मुल्तान की बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह पाक उनको और इज्जत दे। लेकिन देखें यार, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया। मुझे कहा गया कि ये लड़का अगर इस ड्रामे में काम करेगा तो हम इस ड्रामे में काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों कि उनकी जो वैल्यू है ना, वो उन लोगों के साथ काम करने की, जो ज़ूम-ऐनी बातें करते हैं, जो कॉमेडियन हैं, जो मतलब अब उन लोगों के साथ ही उनका मयार बनता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा हूँ और मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ जिस तरीके से मुझे मेरा उस्ताद चाहता है कि यार ये इस तरीके से काम करे। तो उनको मेरा ख्याल है ये डर था कि हम इनकी वजह से हम जो हमारे साथ जो स्टार का लेबल लगा हुआ है वो कम ना हो जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इनको सोचना चाहिए कि जब मैं फील्ड में आए, थिएटर मोस्टली जो ये थिएटर कह रहा हूँ, स्टेज ड्रामा के जो एक्टर्स हैं, इनके माइंड में एक फोबिया ये होता है कि क्लैप मिलनी चाहिए, भले वो वल्गैरिटी पर मिले, भले वो एक गंदी बात कर मिले, लेकिन क्लैप मिलना उनके लिए अहमियत रखता है। बस यही चीजें जो है हम एक्टरों को पीछे ले जाती हैं। यकीन करें, क्लैपिंग की नहीं बात होती है। मैंने तो ये भी देखा है कि क्लैपिंग वाले भी बुलाकर बिठाए जाते हैं कि 20 बंदे बैठे हैं, जब हमने लाइन बोलनी है तो उस पर क्लैप जरूर करनी है, और जब सामने वाले मुखालिफ बंदे ने लाइन बोलनी है तो
उस पर क्लैप नहीं करनी है। तो ये इस किस्म की जो छोटी छोटी सी हरकतें हैं, इसका क्या मतलब रीजन क्या है कि कम पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में ज्यादा आ गए, इस वजह से ऐसी छोटी हरकतें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले Mostly पढ़े लिखे लोग बिल्कुल मोस्टली ऐसे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बढ़ावा नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नाम ले सकता हूँ बाकायदा जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मुझे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि मैं अपने शो में बैठकर ऐसी चीजों की डिस्कशन कर रहा हूँ, तो साथ साथ मुझे अच्छाई का भी जिक्र करना चाहिए जी। फहद अवान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा उनके फादर शेर मोहम्मद अवान अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मजहर एहसन साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मजहर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टेज से रमजान शहजाद, रिजवान शहजाद साहब, तो ये काफ़ी अच्छा काम करने वाले एक्टर्स मौजूद हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। मैं तो आपके शो के ज़रिए अपने जो सीनियर एक्टर हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपना काम अच्छा करें, जो साथ वाला है ये फिक्र ना करें कि उसने अच्छा करना है या नहीं करना, उसकी वजह से मैं नहीं किल हो जाऊँ या मेरा वो म्यार ना काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। कोई भी शख्स अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता भाई, दुनिया सिखाती है उसको, ठीक है ना। तो हमें यकीन करें, हमें जो लोग आते हैं उनका हाथ पकड़ना चाहिए, ना कि उनकी लेग पुलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी हसद है भाई, बस अल्लाह माफ करे। अल्लाह अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मतलब लोगों को अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है इस फील्ड में। तो आपको नहीं लगता हमारे मुल्तान शहर में एक चैनल की बहुत शदीद ज़रूरत है, या ऐसे प्रोडक्शन हाउस ज़रूर होने चाहिए कि चैनल्स अगर कराची में या लाहौर में काम कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनको लाहौर या कराची जाने की बजाय यहीं पर उनका काम हो, प्लेस यहाँ पर बनने चाहिए, फिल्म्स की शूटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर काम होगा तो बहुत सारी आसानियाँ यंग टैलेंट के लिए, न्यू आर्टिस्ट जो आ रहे हैं या फिर जो और सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। अमर भाई बिल्कुल, मैंने मोस्टली सुना है कि मुल्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है, और सुना क्या है, देखा भी है, लोग यहाँ पे बहुत टैलेंट है। साइमा फिल्म स्टार साइमा हमारे मुल्तान से हैं, सना हमारे मुल्तान से हैं, और मोहम्मद अली साहब हमारे मुल्तान से थे, ज़ेबा का ताल्लुक मुल्तान से था, और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और टॉप के एक्टर्स में जिनका शुमार होता है। और आपका ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब से ही है, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्तान से ही आपने अपने करियर का आगाज़ किया है। जी, और बिल्कुल मैंने अमर भाई मुल्तान से ही अपने करियर का आगाज़ किया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारे मुल्तान में इंडस्ट्री होनी चाहिए, एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिससे हर एक्टर को मौका मिले कि वो अपना वहाँ पे जाके अपने आप को दिखा सके, अपना काम कर सके, उसको मौका मिलना चाहिए। और मुल्तान में यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैं आया था तो वो बेचारे लगे हुए हैं, अभी तक वो वहीं हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, उन दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि ठीक है टीवी चैनल भी होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा उस्ताद भी आपके पास होना चाहिए, उस उस्ताद से आप सीखें, वो आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा और अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हाँ नदीम, अभी चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का वाइंड अप बहुत अच्छा सा करेंगे जी। आप देखते रहिएगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने इनविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही
लड़की की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार नदीम मलिक। और आज हम बात कर रहे हैं नदीम मलिक से बहुत सारी शोबिस के हवाले से। तो नदीम मलिक, आपने बताया आपका थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ड्रामा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिल्म का कैसा रहा। थिएटर के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो गई। तो अब बताइए नदीम, आने वाले दिनों में, अब तो खैर लॉकडाउन की भी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, तो आने वाले दिनों में आप कौन से हमें बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आ रहे हैं? अमर भाई बिल्कुल, मेरे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। और मैं अभी एक प्रोजेक्ट करके आया हूँ, बहुत नामवर राइटर एंड डायरेक्टर परवेज़ कलीम साहब हैं, उनकी फ़िल्म रंग इश्क़-ए-दा, उसमें मुझे बहुत अच्छा करैक्टर मिला था। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छा करने का, और आप ख़ुद भी देखेंगे वो फिल्म आएगी सिनेमाज़ में। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे एजाज़ चंदा साहब का, उसके राइटर एंड डायरेक्टर एजाज़ चंदा साहब हैं। उसका नाम, उस फिल्म का नाम है तुम मेरे हो। उसमें बहुत अच्छी टीम है, मुल्तान के कुछ लोग हैं, कुछ फैसलाबाद के कुछ लोग हैं और कुछ लाहौर के लोग हैं। बहुत मजबूत और अच्छा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सिनेमाज़ पे ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं मेरे नज़र आएंगे, और आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल नदीम, आपके जो चाहने वाले हैं वो देख रहे हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे, दोस्त हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपकी फ़िल्म को ज़रूर देखेंगे। और रंग इश्क़-ए-दा और तुम मेरे हो, जब भी आपकी फ़िल्म रिलीज़ होगी तो ज़रूर उसकी प्रमोशन के लिए आप हमारे शो पर आइएगा। तो नदीम, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने एक्टिंग की तरफ तो बताया कि आपका इस तरह का इंटरेस्ट है, आप कर रहे हैं काम, थिएटर में कर रहे हैं, फिल्म में किया है, तो क्या डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ आने का इरादा है इन फ्यूचर आपका? जी अमर भाई बिल्कुल, मेरा जो फोकस है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पे है, और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डायरेक्शन और प्रोडक्शन पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला एक अच्छा आर्टिस्ट बनने की। जी नदीम, जाने से पहले मेरे ख्याल में आपको एक अच्छा सा मैसेज आप अपने फैंस के नाम, अपने देखने वालों के नाम दे दें, खासकर उन लोगों के नाम जो शोबिज़ में आना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स एक एक्टर बनने का शौक़ रखते हैं, शोबिज़ में आने का शौक़ रखते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल अमर भाई, मैं अपने न्यू आने वाले दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि अब सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें और फिर शोबिज़ में आएँ, क्योंकि जब आपकी तालीम मुकम्मल होगी तो आप इस शोबिज़ के शोबे को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, तालीम की इम्पोर्टेंस जो है वो हर फील्ड की तरह, हर शोबे में जिस तरह तालीम की अहमियत है, इस तरह शोबिज़ में भी आजकल पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा डिमांड है। जो वेल एजुकेटेड हैं वो ज़्यादा जल्दी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहते हैं। और क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि फ़िल्म मेकिंग की भी स्टडीज़ हो रही हैं, फ़िल्म मेकिंग के कोर्सेज़ हो रहे हैं, एक्टिंग के भी कोर्सेज़ हो रहे हैं। तो आप अगर टैलेंट रखते हैं तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, उसके बाद फिर आप इस फील्ड की तरफ आएँ। और जाते जाते मैं भी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शोबिज़ में आने का ख्वाब तो सभी देखते हैं, एक जगमगाता सितारा बनने का ख्वाब सभी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। बस सोचते हैं कि शायद हम शोबिज़ में जाएंगे, किसी डायरेक्टर से मिलेंगे तो रातों रात कोई हमें स्टार बना देगा और हम एक जगमगाता सितारा बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फील्ड आई थिंक एक ऐसे ही है जैसे कि MNA MPA का इलेक्शन हम लड़ने के लिए जाते हैं ना, उसमें हमें एक रिस्क लेना पड़ता है, या तो हम उस इलेक्शन को जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, या फिर हम उसमें हार जाते हैं। तो इसी तरह से होता है। और जब भी आप इस
फील्ड में आए तो अपना साइड बिजनेस ज़रूर प्लान कर आएँ, क्योंकि इसमें आने के बाद एक जो रोज़ी का ज़रिया होता है बहुत ही हवाई होता है। कभी तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ मिलते हैं और कभी सालों साल आप घर पर बैठे रहते हैं। अगर आपका साइड बिजनेस होगा तो आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल जो भी नीड्स होंगी, जितनी भी ज़रूरियात होंगी आपकी, वो आप अपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फेम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आप जब स्टार बनेंगे तो वो आपकी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए और साथ साथ कुछ ना कुछ साइड बिजनेस ज़रूर कीजिए, फिर इस फील्ड की तरफ आइए। और इसके साथ ही मुझे अहमद अली को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीकेंड पर नेक्स्ट संडे को इंशाअल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।